गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में आप लोगों का चैप्टर बिजनेस सर्विसेज चल रहा था, जिसमें हमने लाइफ इंश्योरेंस और टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ये सीख लिया था। आज हम फायर इंश्योरेंस पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए लाइफ इंश्योरेंस है, बिल्कुल उसी तरह बिजनेस को अनएक्सपेक्टेड लॉस से बचाने के लिए या उस लॉस को कवर करने के लिए कोई भी बिजनेसमैन फायर इंश्योरेंस कराता है। यानी कि अगर कभी बिजनेस में आग से कुछ सामान, कुछ गुड्स लॉस हो जाए या बिजनेस को लॉस हो जाए, तो उसको फायर इंश्योरेंस से कवर किया जा सकता है। देखते हैं। फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट whereby the insurer, in consideration of the premium paid, undertakes to make goods any losses or damage caused by fire during a specified period up to the amount of specified in the policy. फायर इंश्योरेंस इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें एक पर्टिकुलर पीरियड तक, जैसे कि 1 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, तो वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए किसी भी गुड्स को अगर वो फायर से डैमेज होता है, तो गुड्स का जो फायर से डैमेज होने पर लॉस होगा उसको कवर करता है। ठीक है, और केवल उतना ही कवर करता है जितने की वो पॉलिसी ली गई है। नॉर्मली द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर विच इज टू बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि आपको अभी बताया था कि ये जो फायर इंश्योरेंस है, ये जो पॉलिसी है, ये 1 ईयर के लिए होती है और 1 साल के बाद ये रिन्यू हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको फायर इंश्योरेंस किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से ही लेना है। अगर आपको 1 साल किसी एक कंपनी से लिया है तो आप नेक्स्ट ईयर में दूसरी किसी कंपनी को चूज कर सकते हैं। द प्रीमियम मे बी पेड आइदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। जो प्रीमियम होगा 1 साल के लिए, जो प्रीमियम होगा, या तो वो लमसम यानी 1 साल में एक बार आप पेमेंट कर सकते हैं एक मुश्त, या आप इंस्टॉलमेंट में भी इसको पेमेंट कर सकते हैं। अ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट सेटिस्फाई द 2 फॉलोइंग कंडीशंस। अगर कोई भी इंश्योरर जिसने पॉलिसी ली हुई है, वो लॉस बाय फायर को, जो लॉस हो रहा है उसको कवर करना चाह रहा है, तो उसको कम से कम 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। नंबर 1, देयर मस्ट बी द एक्चुअल लॉस। एक तो उसको एक्चुअल लॉस पता करना है, एंड फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशनल। एक तो ये लॉस देखना है, दूसरा जो आग लगी है वो एक्सीडेंट से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेसमैन ने अपने लॉस को कवर करने के लिए वो खुद ही आग लगा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक एक्सीडेंट होना चाहिए, इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। कभी कभी बिजनेसमैन ऐसा हो कि ये सोच रहा है कि बिजनेस मेरा लॉस में जा रहा है तो मैं उसको आग लगा दूं और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लूं, ऐसा नहीं। वो इंश्योरेंस आपको क्लेम तभी मिलेगा जब वो एक्सीडेंट से आग लगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखा है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। द रिस्क कवर बाय फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम फायर और सम अदर कॉजेज एंड विच इज द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द लॉस। ये रिस्क कवर होता है जो फायर इंश्योरेंस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी के बेस पर होता है, और जो रिजल्ट है, जो लॉस का रिजल्ट है, वो एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी का जो भी एजेंट आएगा वो उसको या जो भी इंस्पेक्टर्स आएंगे वो उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसके बेस पर वो क्लेम तैयार करेंगे। इफ ओवरहीटिंग विदाउट इग्निशन कॉजेज डैमेज, इट विल नॉट बी regarded as fire loss within the meaning of the fire insurance. The loss will not be recoverable from the insurer. अगर कभी ऐसा होता है कि जहां पर बिजनेस में आग लगी हुई है, कहीं आग लग गई है जिससे आप ये सोच रहे हैं कि हमको क्लेम मिल जाए, तो जो आग है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई आपने ऐसी कंडीशंस पैदा कर दी हों जिससे भी वो अपने आप बिजनेस में वो फायर या आग लग जाए। ओवर हीटिंग का कोई भी काम नहीं होना चाहिए।
जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो टाइम टू टाइम रिप्लेस होने का उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और इन बिजनेस में हीट से रिलेटेड कोई वर्क नहीं होना चाहिए, तब जा करके वो फायर इंश्योरेंस का क्लेम आप अपना पा सकते हैं। ठीक है। A fire insurance contract is based on certain fundamental principles which have been discussed in general principles. The main elements of the fire insurance contract are, देखिए फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेन बातें हैं। इन फायर इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव insurable interest in the subject matter of insurance. Without insurable interest, the contract of insurance is void. In case of fire insurance, unlike life insurance, insurable interest must be present both at the time of insurance and at the time of loss. For example, a person has insurable interest in the property he owns. A businessman has insurable interest in his stock, plant, machinery and building. An agent has insurable interest in the property of his principal. A partner has insurable interest in the property of partnership firm, and mortgagee has insurable interest in the property which is mortgaged. जो भी सबसे पहले ना उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट से हमारा मतलब है कि अगर वो बिजनेस आप इंश्योर्ड करा रहे हैं तो इंश्योर्ड कराने के बाद आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आपको इस पर क्लेम की जरूरत है या क्लेम लेना ही है। जो आपका जो पर्पस है वो उसको प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलर टू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का फायर इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट विद ऑटमोस्ट गुड फेथ। हमने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे इंश्योरेंस के उसमें भी ऑटमोस्ट गुड फेथ के बारे में बात की थी कि जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में वो गुड फेथ पर वो बेस्ड होता है, यानी कि उनके बीच में फेथ होना चाहिए। फेथ होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। ठीक है, अदरवाइज वो वाइडेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी। द इंश्योर्ड कैन बी द इवेंट ऑफ losses recover the actual amount of loss from the insurer. This is subject to the maximum amount of which of the subject matter is insured. For example, if a person has insured his house for rupees 4 lakhs, the insurer is not necessarily liable to pay that amount, although the house may have been totally destroyed by fire. But he will pay actual loss after the deducting depreciation within the maximum limit of 4 lakhs. प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी भी यहाँ पर फॉलो होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि नहीं आपका जो हाउस है वो 4 लाख रुपीज का है और जैसे उसको लॉस हुआ तो आप सोचे कि नहीं 4 लाख रुपीज आपको क्लेम मिले। नहीं, जो एक्चुअल लॉस होगा आपको वो लॉस ही कवर किया जाएगा, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट ये 4 लाख है। ठीक है। द इंश्योरर इज लायबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन फायर इज प्रॉक्सिमेट कॉज्ड बाय डैमेज और लॉस। इंश्योरेंस कंपनी तभी पेमेंट करेगी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट को, या जो भी अमाउंट है वो तभी पेमेंट करेगी जब ये नेचुरल कॉज हो, यानी अपने आप या किसी एक्सीडेंट से ये लॉस हुआ हो या आगे। अगर इंटेंशनली ये लॉस कराया गया है तो इसके लिए फायर इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने फायर इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जाना, फायर इंश्योरेंस क्या है, ठीक है, और वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो फायर इंश्योरेंस में फॉलो होते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल भी हैं। ठीक है, तो आज हमने फायर इंश्योरेंस को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मैरीन इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।